देश में जितनी तेजी से डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं, बाजार नियामक सेबी पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उतनी ही तेजी से नए कदम उठा रहा है। खास तौर पर ब्रोकर्स के लिए अब क्लाइंट्स के डीमैट अकाउंट में पड़े पैसों का ट्रेड करना संभव नहीं होगा। ये ताजा बदलाव है। सेबी जल्दी इसको लेकर नियम जारी कर सकता है, जिसमें ब्रोकर का काम सिर्फ ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। इस नियम के लागू होने के बाद ब्रोकर्स की आय तेजी से घटने की आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा सेबी बायबैक के नियमों में भी बदलाव करने की योजना बना रहा है। इसका फायदा रिटेल निवेशकों को होगा, शेयरधारकों को होगा। स्टॉक एक्सचेंज रूट के जरिए बायबैक करने पर कंपनी को इसका लाभ मिलता था, जबकि बाकी शेयरधारकों को इसका लाभ नहीं मिलता था। इसके अलावा नई कंपनियों के लिए खुद को लिस्ट कराने की प्रक्रिया भी आसान की जाएगी। सेबी ने कहा है कि डॉक्यूमेंट को क्लियर करने की जो अवधि है अभी 70 दिन की है, इसको घटाकर 7 दिन कर दिया जाएगा। इस पर भी विचार किया जा रहा है। सर, पहला सवाल बायबैक के नियमों पर। बायबैक के नए नियम आने के बाद क्या बदल जाएगा? बायबैक के नए नियम सेबी की तरफ से किए जा रहे तमाम सुधारों की श्रृंखला में बायबैक के पूरे नियमों में बड़ा बदलाव होने वाला है। सेबी ने जिस तरीके का प्रस्ताव रखा है, हमें पता है कि हाल के वर्षों में, हाल के महीनों में भारत में कई कंपनियों ने, वो कंपनियां जिनके स्टॉक्स बाजार में बुरी तरह पिटे हुए हैं और वो कंपनियां जिनके स्टॉक्स बाजार में स्थायी रूप से चमकते हैं, दोनों वर्गों की कंपनियों ने अपने शेयरों की खरीद की है। कंपनियां बायबैक इसलिए करती हैं ताकि उनके स्टॉक्स की कीमत में थोड़ी बढ़ोतरी हो सके और उसके जरिए वो अपने फ्लोटिंग स्टॉक को, यानी बाजार में जो स्टॉक होता है, उसको कम करती हैं और इसके लिए वो अपने कैश रिजर्व से पैसा देती हैं अपने शेयर धारकों को, ताकि वो शेयर वापस उन्हें बेच सकें। इस प्रक्रिया को बायबैक प्रक्रिया कहा जाता है। रिजर्व बैंक से भी अपनी पूरी व्यवस्था में अब बायबैक के नियम बदलने वाला है और इसमें सबसे बड़ा बदलाव यह है कि 2025 में ओपन मार्केट से बायबैक की प्रक्रिया वैसे भी खत्म होने वाली है। यानी कंपनियां अब सिर्फ टेंडर रूट से बायबैक कर सकेंगी। कंपनियां अब एक टेंडर देंगी जिसमें एक कीमत पर बोली लगाई जाएगी और उस बोली पर बायबैक खरीदा जाएगा। पर इतना ही नहीं, इसके अलावा 2 या 3 और बड़े बदलाव बायबैक की पूरी प्रक्रिया में होने वाले हैं। एक तो कंपनियों को अब शायद साल में 2 बार अपने स्टॉक्स को बायबैक करने की छूट मिलेगी, जो अभी तक 1 बार थी। इसका सीधा फायदा या असर उन शेयरधारकों पर होगा। उन्हें साल में 2 बार कंपनियों को शेयर वापस बेचने की मौका मिलेगा और इससे शेयरों की कीमतों में बढ़ोतरी में, अगर उनका शेयर बाजार में कमजोर है तो उससे बढ़ोतरी में उससे मदद मिलेगी। दूसरी एक और शर्त थी कि कंपनियां अपनी जो बायबैक का करंट साइज है, जो उनकी पेड अप कैपिटल का या तो 25% होता है या जो उनका फ्री रिजर्व होता है उसका 25% होता है, इस सीमा को भी बढ़ाया जा रहा है। शुभम, सेबी ने प्रपोज किया है कि कंपनियां अपनी पेड अप कैपिटल के 25 से लगभग 40% तक के आसपास के शेयरों का बायबैक कर सकेंगी। यानी काफ़ी बड़ा हिस्सा कंपनियां वापस खींच सकेंगी, खरीद सकेंगी अपनी हिस्सेदारी का, और अपने कैश रिजर्व का भी 40% हिस्सा इस्तेमाल कर सकेंगी बायबैक की प्रक्रिया में। पर सबसे महत्वपूर्ण और दिलचस्प चीज जो देखने वाली बायबैक प्रक्रिया में होगी, जिस पर वित्त मंत्रालय की निगाहें होंगी और शायद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और वित्त मंत्रालय को देखना होगा कि बायबैक को लेकर टैक्स के नियमों में क्या बदलाव किया जाता है। 2019 में सरकार ने ये नियम बदला था, जिसमें बायबैक का पर जो लगने वाला टैक्स था वो शेयर धारकों के हाथ से उसे मुक्त कर दिया गया था और कंपनियां वो टैक्स देती थी। इन सिफारिशों में शायद शेयर धारकों पर वापस टैक्स की जिम्मेदारी आ सकती है। पर ये 3 बड़े बदलाव भारत के पूरे शेयर बायबैक बाजार को नए दिशा में ले जाएंगे, जहां आप आने वाले समय में कंपनियों की तरफ से अपने शेयरों की वापस खरीद देखेंगे, जिसमें बढ़ोतरी होगी। सर, ब्रोकर्स के लिए भी नए नियम बदल रहे हैं, नए नियम आ रहे हैं। इन नियमों के बदलाव से क्या असर होगा? सेबी 2 और बड़े बदलाव करने वाला है, जिसकी शुरुआत काफी समय से पहले से तैयारी चल रही थी। एक तो ये कि शेयर धारकों का पैसा जो कि बैंक अकाउंट में रखा हुआ है या किसी एग्रीगेटर के पास पार्क्ड है, ब्रोकर्स को उसमें दखल की छूट नहीं मिलेगी। यानी ब्रोकर्स, अभी तक इस बात की शिकायतें थीं कि ब्रोकर्स उस पैसे का इस्तेमाल कर लेते हैं, उसका सही उपयोग नहीं करते, शेयरों की खरीद या बिक्री के भुगतान में ग्राहकों को देरी होती है। सेबी इस मामले में नए नियम बनाने जा रहा है। ब्रोकर का काम केवल स्टॉक्स की डील कराना होगा, खरीदना या बेचना होगा। शेयरधारकों का जो फंड या तो एग्रीगेटर के पास है या बैंक अकाउंट में है, ब्रोकर्स तक उसकी एक्सेस नहीं होगी। ये खबर ब्रोकर्स के लिए अच्छी नहीं, क्योंकि ब्रोकर्स पर के कामकाज पर, कारोबार पर इसका असर पड़ेगा। लेकिन सेबी की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि ब्रोकर्स को शेयरधारकों की पूंजी से या शेयरधारकों के पैसे से अलग रखा जाए। यह भी बड़ा सुधार है, खासतौर से छोटे निवेशकों के लिहाज से, क्योंकि अब अधिकांश छोटे निवेशक किसी न किसी इंटरनेट प्लेटफॉर्म के जरिए या एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के जरिए शेयर खरीदते हैं और उसके लिए वो अपना एक रिजर्व या एक बैलेंस भी मेंटेन करते हैं।